तो दोस्तों, आपने कभी लॉगरिदम सुना है? लॉगरिदम यानी लॉग भी बोलते थे। लॉग के कैलकुलेशन जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि लॉग का वैल्यू लॉग टेबल से कैलकुलेट करो ऐसे करके हमें सिखाया जाता है बचपन में, लेकिन हमेशा लॉग टेबल अवेलेबल तो नहीं रहता ना हर समय। तो हम एक ट्रिक या एक तरीका देखते हैं कि ईज़िली लॉग के कैलकुलेशंस कैसे करें, एटलीस्ट 1 डेसिमल वाले। तो मुझे क्या करना है, पहले एक सेंटीमीटर स्केल ले जाना है। तो सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है? यहाँ पे मैंने तो बस 10 सीएम का ही लिया है, क्योंकि नॉर्मली 15 सीएम का आता है, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए तो ये काफ़ी है बहुत। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का मेरा कोई काम नहीं है, इवन यहाँ से यहाँ तक का भी कोई काम नहीं है। यहाँ से लेके लॉग 10 तक का जो वैल्यू है, यहाँ पे मेरा काम है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि सेंटीमीटर स्केल में 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 होता है। तो मैंने क्या किया, 2 की जगह लॉग 2 लिख दिया, 3 की जगह लॉग 3 लिख दिया, 4 की जगह लॉग 4 लिख दिया, अप टू सो ऑन, और 10 की जगह लॉग 10 लिख दिया। मुझे पता है कि लॉग 2 का वैल्यू 0.30 होता है, लॉग 3 का 0.48 होता है, लॉग 4 का 0.60 होता है, लॉग 5 का 0.70 होता है, लॉग 6 का 0.78 होता है, लॉग 7 का 0.85 होता है, लॉग 8 का 0.90 होता है, लॉग 9 का 0.95 होता है, और लॉग 10 का सबको पता होता है कि 1 होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो इससे मेरी कौन सी मदद हो जाएगी कि मैं लॉग 2.6 का वैल्यू निकाल लूँ? तो देखिएगा, मुझे पता है कि लॉग 2.6 का वैल्यू लॉग 2 और लॉग 3 के बीच में कहीं आना चाहिए। देखिए, अभी यहाँ पे अगर 2 होता, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2.6 होता। मैंने क्या किया, 2.6 की जगह इस साइड मैंने लॉग 2.6 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 0.30 से ज़्यादा आएगा, 0.48 से कम आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर मैं स्केल की बात करूँ तो 2 से 3 के अंदर कितना डिफरेंस है। ये हो गया अपना 1 सीएम, इसको ही मैं बोल सकता हूँ 10 मिलीमीटर। तो मैं लॉग के मामले में मैं मिलीमीटर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 10 स्मॉल डिविजन्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, और एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू मेरे को उधर से मिल जाएगा। अभी ये जो 1 सीएम इधर से इधर तक का वैल्यू है, लॉग में क्या डिफरेंस है दिखता है। तो इधर तक का लेंथ है लॉग 3 माइनस लॉग 2। तो लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48 माइनस लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30। मुझे पता है अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो इतने का वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.18। और एक स्मॉल डिवीजन, मुझे यूनिटेड मेथड पता है ना कि 10 स्मॉल डिवीजन का 0.18 है, तो 1 स्मॉल डिवीजन का 0.18 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 0.018 हो जाएगा इसका वैल्यू। मतलब ये जो एक छोटा डब्बा है ना, इसका वैल्यू हो गया 0.018। मुझे कितने छोटे डब्बों का वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 लिखा है ना, तो एक डब्बे का वैल्यू, 1 बॉक्स का वैल्यू अगर 0.018 है, तो 6 बॉक्सेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.018 इंटू 6 है। तो 6 इंटू 8 होता है 48, और 4 कैरी किया, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा। तो 6 डब्बों का ये वैल्यू हो गया। अभी मुझे क्या पता है, लॉग 2.6 का जो वैल्यू होगा वो होगा लॉग 2 का वैल्यू प्लस समथिंग। लॉग 2 का वैल्यू तो लॉग 0.330 होता है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, ये है ये वाला वैल्यू, मतलब जो 6 डब्बों का वैल्यू हो गया ना, यानी लॉग 2.6 का वैल्यू इधर से लेके इधर तक ही है, ठीक है ना। इसका लेंथ हो गया अपना कितना, 0.108, तो 0.108। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 0.30 प्लस 0.108, तो मेरा आंसर आ जाता है 804। तो 0.408 ये हो गया 0.408। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू सही है या नहीं, आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर बहुत सही वैल्यू देगा, लेकिन आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में तो अलाउ नहीं करते ना कैलकुलेटर। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 0.408, ठीक है। अगर एग्जैक्ट भी ना है तो थोड़ा आसपास तो है ना आंसर। अभी आप क्या करना, अगर आपको भरोसा नहीं है या चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करना, इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना। और ऐसा नहीं कि बस इन्हीं सब वैल्यू को कैलकुलेट करें, आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतना ही रखते हैं, थैंक यू।